एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भैया एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान से ये गुजारिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपने हर पेज के ऊपर एक नंबर शेयर किया हुआ है। जिसको जहां पर पूरे मुल्क के अंदर शिकायत है, काइंडली आप तमाम से गुजारिश है मीडिया के तवज्जो से कि अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपकी शिकायत को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकें। उसमें दो चीजें आपने देनी है, एक तो आप जिस इलाके से हैं वो लिखें, अपना हल्का लिखें और अपना मुकम्मल नाम लिखें, और आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको नरेट कर दें ताकि आपकी शिकायत को बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सके। ये पूरे 2 दिन जहां भी आपके साथ मसला आता है काइंडली उस नंबर के ऊपर राब्ता करें, उस नंबर के ऊपर अपना तमाम पैगाम और अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करें ताकि आपकी कानूनी इमदाद की जा सके। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे या किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हो गए? देखिए, और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन उन केसेस में कोई जान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें भी हम बेल पिटीशन मूव कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है साइफर केस में जमानत हो जाना इमरान खान साहब की। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस बनता ही नहीं है। इस केस को बनाने का मतलब ही ये था कि आपने गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करनी थी। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिस शख्स ने इस मुल्क पे होने वाले जो हमले थे उनको रोका, जिस शख्स को आप एक हीरो का टाइटल देना चाहिए था उसको आपने मुजरिम बना दिया। उसके मद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और हज आसिफ ने कहा था अमेरिका तो हमारी वेंटिलेटर है, और उनको आपने हुक्मरान बना के आपने उनको मुद्दाई बना दिया। और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तफसील के साथ आज भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। जब आपने डिमार्च कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा वो मैटर गया, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी कि ये केस बनाया जाता। अच्छा, अगर एफआईआर को एज ए होल आप तस्लीम भी कर लें तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये काबिल जमानत केस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने काबिल जमानत डिक्लेयर कर दिया। मुझे बताएं तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला जो कि हमारे खिलाफ तासुब रखते हैं वो किधर गया? वो जो ट्रायल कोर्ट जो हमारे खिलाफ तासुब रखता है उसके फैसले की क्या हैसियत रही है? तो काबिल अफसोस बात थी कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब कंप्रोमाइज जजेस भी और इदारे भी इस्तेमाल होने शुरू हो जाएं तो वहां इंसाफ का निज़ाम वो डिस्टर्ब होता है। वो इंसाफ और कानून का जो दोहरा मेयार है वो सारी दुनिया देखती है। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि कल परसों हमने 19 तारीख को पिटीशन फाइल की ईसीपी के पास, हमने कल 4 पिटीशन फाइल की इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन बदकिस्मती से किसी एक में भी सुनवाई नहीं हुई। और कल हमने इंतजार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने के लिए, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। और कल हमने पिटीशन यहाँ जमा कराई थी, आज सुबह लग गई है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के और अटॉर्नी जनरल को बुलाकर ये कहा कि जो कुछ जुल्म, जो तशद्दुद, जो बर्बरियत, जिस तरह अगवा बराए बयान, जिस तरह 3 MPO के आर्डर्स और जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है। आप किसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इस तरीके से साइडलाइन करेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, ये पार्टी को क्रश करने के मुतरादिफ होगा। और मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हमारी मीटिंग है। हम वहां जाएंगे, वहां अपनी सारी गुजारिशात पेश करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तकरीबन 200 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को सफेद कपड़ों में लोग उठा के ले गए, कुछ लोगों के घरों में छापे मारे गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म जमा शुदा, तैयार शुदा फिल्ड उनको उठा के ले गए, कुछ इलाकों में प्रपोजल एंड सेकेंडर को उठा के ले गए और FIR उनके खिलाफ कट रही हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है
मीडिया, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, सब ने देखा है। और जिम्मेदारी किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये भी ऑब्जर्वेशन हुई है, इलेक्शन कमीशन अपना काम छोड़ के सिर्फ इमरान खान के पीछे जेल में जाकर के तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो ये हरकतें करेंगे तो मुझे बताएं कि कैसे इलेक्शन कमीशन के बायस होने के बारे में किसी की राय कायम नहीं होगी। ये भी आज जस्टिस अतर मिज़ल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जस्टिस अतर मिज़ल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन आई है कि आपने सिर्फ एक पार्टी को तो नोटिस कर दिया, आपके पास 150 के करीब अगर बाकी जो पार्टियां हैं उनका भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन हुआ है, उनमें से तो आपने किसी को नहीं दिया। तो लिहाजा ये जो दोहरा मेयार है ये गलत है, गैर कानूनी है। हम आज ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, उन रिटर्निंग अफसर से कि जो रिटर्निंग अफसर और अमला इस कार्रवाई में मुलव्वस रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन करे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए और उनको जेलों में बंद करे। अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा। थैंक यू। बहुत एक से पहले तो मैं इस मीडिया के तवज्जुह से पूरी कौम को हकीकी आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूं कि इमरान खान को आज साइफर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल अलाउ कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। इसके साथ क्योंकि आज मैं कोर्ट में जब बेल शुरू हुई तो ड्यूरिंग बेल मैं वहाँ कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने कहा जी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट के साथ रवैया रखा जा रहा है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से पेपर छीन रही है, प्रपोजर और सिकंडर को डराया जा रहा है, हमारे पास इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हम घरों में जा रहे हैं और घरों में छापे मार रहे हैं। तो हमारी एक पटिशन आई है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है 184(3) के तहत। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जजेस भी जहां मौजूद हैं उस पटिशन को फिक्स किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और दोनों जज साहबान जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए फॉर अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम इस पटिशन को अभी एड्रेस करते हैं। तो शुक्र है एक तो वो पटिशन एड्रेस हो गई और मैंने वहां कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज 2 दिन एक्सटेंड किए हैं और इस एक्सटेंशन में हमारे पेपर जमा नहीं है और मुख्तलिफ एतराज़ात लग रहे हैं। तो अभी उस पटिशन पे भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। उन्होंने कह दिया है जज साहबान ने कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर पार्टी बराबर का इलेक्शन में हिस्सा ले, किसी को घरों में जाके तंग ना करें। मिस्टर जस्टिस अतर मिज़ल्ला साहब ने कहा कि आपने देखा है उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। हम हर चीज से बाखबर हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आज जो ऑर्डर आएगा, इंशाअल्लाह जो अगला टाइम आ रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जो लोग हरास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ईसीपी में जाएंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐसा ऑर्डर जाएगा तो हम अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। दूसरी बात, बेल पे, आज बेल को आर्गू करने के लिए जज साहबान ने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर लिखा है, उन्होंने तो पूरा ट्रायल ही कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना क्वेश्चन था। मैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती तो फिर तो मुल्क के लिए खतरनाक होता कि हमको इस तरह की, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो उससे एक्यूज ने क्या बेनिफिट लिया है। तो इस पे प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सकी। और साइफर पे पूछा कि साइफर तो प्राइम मिनिस्टर के पास डीकोडेड गया है, उसके ऊपर तो डी साइफर है, उसके ऊपर तो कोई कोड ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे, ऑनरेबल मिस्टर मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब और मिस्टर अतर मिज़ल्ला साहब ने जो क्वेश्चन किए, उनका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। तो आप देखें कि इस बेल को हाई कोर्ट ने इतना अरसा अपने पास रखना, बेल को महफूज कर लेना और इसका ट्रायल चलाना, ये सारी चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। और आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन में जो हमने करवाए, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए,
اور کسی پارٹی نے ایسا نہیں کرا. ہر پارٹی نے 1 पेजर अपना एक एजेंडा जमा करा दिया है. हमने पूरे प्रोसेस से गुजरे, अपने रूल से गुजरे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरे और हमने सारी चीजें जमा करा दी हैं. अब हमें जो है बल्ले का निशान वो जारी किया जाए ताकि हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन सकें और इंशाअल्लाह जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे और इंशाअल्लाह आप देखना कि 2/3 मेजॉरिटी क्या इमरान खान स्वीप करके आएगा.